प्राइवेट स्कूल शिक्षा का मंदिर नहीं। प्राइवेट स्कूल जो है वो बिजनेस करने का एक दुकान बन गया। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। प्राइवेट स्कूल जो है कॉपी किताब जूता ड्रेस बेचने का दुकान बन गया। किताब कॉपी ड्रेस टाई बेल्ट इत्यादि जो हर साल जो है प्राइवेट स्कूल किताब बदल देते हैं। सरकार भी मौन है, सुप्रीम कोर्ट भी मौन है। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं नई सोच न्यूज। प्राइवेट स्कूल शिक्षा का मंदिर नहीं। प्राइवेट स्कूल जो है वो बिजनेस करने का एक दुकान बन गया है। प्राइवेट स्कूल में अब शिक्षा नहीं मिलता है। प्राइवेट स्कूल जो है वो माफियागिरी करता है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। प्राइवेट स्कूल जो है कॉपी किताब जूता ड्रेस बेचने का दुकान बन गया है। प्राइवेट स्कूल माफियागिरी का सबसे बड़ा अड्डा बन गया है। अब कितने लोगों को ये समझ नहीं आ रहा होगा कि हम आखिरकार ऐसा क्यों कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल शिक्षा का मंदिर नहीं। प्राइवेट स्कूल जो है वो माफिया का काम करता है। प्राइवेट स्कूल जो है वो बिजनेस का काम करता है। प्राइवेट स्कूल जो है वो शिक्षा का मंदिर नहीं। प्राइवेट स्कूल जो है ना एक दुकान का रूप है। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? लोग कहते हैं कि जो शिक्षा देते हैं उसका समाज में सबसे ज़्यादा इज्जत होता है, लेकिन सीबीएसई स्कूल शिक्षा नहीं देते हैं, वो माफियागिरी बिजनेस करते हैं। अब हम आपको पूरा डिटेल से बताते हैं कि आखिरकार सीबीएसई स्कूल या कह सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल कैसे माफियागिरी करता है। अब हम आपको सारी हकीकत से रूबरू करवाते हैं। आप अपने बच्चे को जब लेकर जाते होंगे प्राइवेट स्कूल में तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता होगा कि आपके बच्चे का नाम क्या है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपके बच्चे किस क्लास में पढ़ते हैं। सिर्फ एक पेरेंट्स को यही दो अधिकार है स्कूल में जाने के बाद। उसके बाद प्राइवेट स्कूल में कोई भी अधिकार उसके पेरेंट्स को नहीं है। ऐसा लगता है कि वो बंधन में बंध गए हैं, वो कैद हो गए हैं, वो बंधक हो गए हैं। इस तरीके से पेरेंट्स को लूटा जाता है। अब सोचिए, जैसे आप अपने बच्चे को एडमिशन कराने के लिए जाते हैं, आपको दुकान से नहीं, सीबीएसई की दुकान से कह सकते हैं, उसी प्राइवेट स्कूल के दुकान से किताब आ जाता है, कॉपी आ जाता है, ड्रेस आ जाता है, टाई आ जाता है, बेल्ट आ जाता है, पर्दा आ जाता है, जिंद आ जाता है। सभी सामग्री जो है वो उसी स्कूल से प्रोवाइड किया जाता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो स्कूल नहीं, वो एक दुकान है। यहाँ पर शिक्षा का क्या मतलब है? यहाँ पर शिक्षा का कोई मतलब ही नहीं करता है। अब जो आपको सामान दिया, किताब कॉपी ड्रेस टाई बेल्ट इत्यादि जो सामान दिया, बंधक मन चाहा पैसा आपसे लूटेंगे। जितना मन करेगा उतना जो है आपसे पैसा मांगेंगे और आपको देना पड़ेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि स्कूल प्राइवेट माफियागिरी करता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो प्राइवेट स्कूल है वो लूटने का सबसे बड़ा अड्डा बन गया है। प्रत्येक साल जो है यूनिफॉर्म चेंज कर दिया जाता है। प्रत्येक साल यूनिफॉर्म में थोड़ा सा कलर इधर उधर कर दिए, उसके बाद यूनिफॉर्म चेंज कर देते हैं ताकि उनका कपड़ा का दुकान जो है, प्राइवेट स्कूल का कपड़ा का दुकान चलते रहे। अभिभावक को कोई अधिकार जो है प्राइवेट स्कूल नहीं देते हैं। हर साल जो है प्राइवेट स्कूल किताब बदल देते हैं और अपने मन पसंदीदा पब्लिकेशन का किताब चलाते हैं, जिससे कि मोटी रकम जो है कमाई हो सके। अगर मैं सही कह रहा हूं, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हर पेरेंट्स सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को अच्छी जगह शिक्षा दें, लेकिन ऐसे में कैसे दे पाएंगे? सरकार भी मौन है, सुप्रीम कोर्ट भी मौन है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब सोचिए, एक गरीब फैमिली कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे? सबसे बड़ी बात आपको बता देते हैं कि अगर आप एनसीईआरटी का किताब खरीदते हैं तो 500 रुपया तक में आपका एनसीईआरटी का सभी किताब हो जाएगा।
5 क्लास का हम बात कर रहे हैं। अगर आप सीबीएसई का खरीदते हैं, जो अपना प्रिय पब्लिकेशन होता है, जहाँ से उसे मोटी रकम कमाई होता है, अब उस किताब का दाम सुनेंगे तो आपके पैर तले जमीन खिसक जाएंगे। 1790 रुपया, सोचिए 5 क्लास के बच्चों का किताब का दाम है, और एनसीईआरटी का लगभग 500 रुपया। इसीलिए हम करें अपने मन पसंदीदा पब्लिकेशन का किताब चलाते हैं, पेरेंट्स को लूटते हैं। इसीलिए हम कह रहे थे कि प्राइवेट स्कूल कुछ है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ अगर है तो वो बिजनेस का एक दुकान है। सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट स्कूल कपड़ा का एक दुकान है, प्राइवेट स्कूल जूता का दुकान है, प्राइवेट स्कूल कपड़ा का दुकान है, प्राइवेट स्कूल कॉपी का दुकान है, प्राइवेट स्कूल पर्दा का दुकान है, प्राइवेट स्कूल जिंद का दुकान है। यानी कि शिक्षा का कोई मतलब वहाँ पे नहीं है, सिर्फ वो दुकान खोल कर बैठे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, कैसे लूटते हैं प्रत्येक साल पेरेंट्स को, यह आप समझ सकते हैं। और इतने आसानी से यह बात लोगों को समझ थोड़े आ जाएंगे। हम जो बता रहे हैं, हम जो बताना चाह रहे हैं, इतने आसानी से थोड़े समझ चलाएंगे। इसीलिए कह रहे हैं, क्योंकि इस पर ना सुप्रीम कोर्ट रोक लगा रहे हैं, ना ही सरकार रोक लगा रहे हैं। जो बड़े बड़े प्राइवेट संस्थान स्कूल है, वो क्या कोई गरीब आदमी खोल के रखे हैं? नहीं, वो अमीर आदमी, या तो वो बिजनेसमैन है या तो वो पॉलिटिशियन है। अब आपको ही पता है कि पॉलिटिशियन की पकड़ कितनी होती है, आपको ही पता है बिजनेसमैन का पकड़ कितना होता है। तो कैसे प्राइवेट स्कूल के दुकानों को बंद कराया जा सकता है? कैसे सुप्रीम कोर्ट जो है कोई नियम लाएंगे? सारे तथ्यों को जब आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि माफिया तो भैया यहीं चल रहा है। काला बाजारी तो सीबीएसई स्कूल ही कर रहा है, काला बाजारी तो प्राइवेट स्कूल ही कर रहा है, और सब लोग जो है खुशी खुशी लुटा रहे हैं। लेकिन कोई कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? कोई कुछ करते क्यों नहीं हैं? फिलहाल इस वीडियो को आप इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि हर एक अभिभावक को यह बात समझ आए कि सीबीएसई स्कूल जो है किस तौर तरीके से लूटते हैं, और उन्हें अधिकार मिलना चाहिए। अभिभावक को अपना मन करे जहाँ से वहाँ से किताब खरीदे, कॉपी खरीदे, टाई खरीदे, बेल्ट खरीदे अपने मन से। और सबसे बड़ी बात है कि प्रत्येक साल जो है किताबों का दाम बढ़ा दिया जाता है। साल जो है कुछ बदले ना बदले, किताब का दाम बढ़ेंगे, ड्रेस का दाम बढ़ेंगे, जूता का दाम बढ़ेंगे, क्योंकि जो दुकान खोले हुए हैं वो दुकान का सामान तो बिकेगा ही बिकेगा, बाहर से तो आप ले नहीं सकते हैं। फिलहाल आप इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि लोगों को यह बात समझ आ जाए कि सीबीएसई स्कूल पढ़ाई का जरिया नहीं, सीबीएसई स्कूल एक माफिया।